नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामलला का सपरिवार किया दर्शन। अपनी बहू, बेटे और पोते बेटी के साथ किया रामलला का आशीर्वाद। राम जन्मोत्सव के मौके पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने किया रामलला का सपरिवार दर्शन। सांसद अयोध्या ने बताया खुद को सौभाग्यशाली, कहा जल्द आएंगे सपा सुप्रीमो रामलला का दर्शन करने। राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि अभी अधूरा है राम मंदिर, 1.5-2 साल लगेंगे मंदिर निर्माण पूर्ण होने में। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। मैंने आज रामलला का दर्शन किया। दर्शन में मेरे साथ मेरा बेटा अमित और मेरा नाती, मेरी जो है बेटी डॉक्टर अलका और मेरी बहू और हमारे निजी सचिव भाई सुशांत, हम लोगों ने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि सभी देवतुल्य मतदाताओं को और सभी देवतुल्य देशवासियों को सुख, समृद्धि और अमन, चैन, शांति जो है रखें और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है हमें ये शक्ति दें जिससे हम उनकी मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं सारे देश दुनिया में कायम करके इस देश के तमाम गरीबों का मैं सेवा कर सकूं और प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश का उद्धार कर सके, यही प्रार्थना मैंने किया। और इस अवसर पर आज नवमी का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को, सभी देवतुल्य देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों की धूल को लगा करता और ईश्वर से प्रार्थना की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग खुशहाल रहें, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर आज इनके दरबार में आए हैं। मैंने प्रार्थना किया और इस अवसर पर सभी सम्मानित देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, उनका मैंने दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया। प्रभु श्री राम के दर्शन में मैंने प्रार्थना किया कि सभी देशवासियों को, देवतुल्य सभी देशवासियों को सुख और समृद्धि और खुशहाली के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया कि जो देवतुल्य मतदाताओं ने हमें फैजाबाद लोकसभा अयोध्या जनपद से जो सांसद बनाया है और जो उम्मीदें यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की, देवतुल्य जनता की जो हमसे उम्मीदें हैं, प्रभु श्री राम हमें ऐसी शक्ति दें कि हम उनके उम्मीदों पर खड़े रहते हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, तो इस तरह का जो प्रभु श्री राम के राज में जो व्यवस्था थी, उस कल्पना थी, मान्यता थी, वो मान्यता फिर से इस धरती पे आवे, सबको सुखी समृद्धि रहे और कोई वैमनस्य न रहे, देश में अनेकता में एकता और जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृत है कायम रहे, सभी खुशहाल रहे, सर्वे
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भावना के साथ मैंने दर्शन किया। और इस अवसर पर सभी देवतुल्य सम्मानित देशवासियों को, सम्मानित क्षेत्रवासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी नगर में रहने वाले सबको मैं प्रणाम करते हुए, बधाई देते हुए, उनके सबके चरणों की धूल को अपने माथे में लगा करके प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया और प्रभु श्री राम से खुशहाली के लिए, देश के आपसदारी भाईचारा के लिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के लिए मैंने प्रार्थना किया। अध्यक्ष जी, बहुत लोग आरोप लगा रहे थे कि आप राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज रामनवमी के दिन आप दर्शन करने आए, क्या कहेंगे? लोगों को जवाब है ये? छोड़िए, इस पे काहे बोल रहे हो? आपको पता नहीं है, राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे बाबा का नाम राम नेवल, हमारे पिताजी का नाम राम और, हमारे पिताजी का दुखी राम, हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे रोम रोम में है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा जन्म यही हुआ है और हम यही पढ़ते थे साकेत में, और उस समय तीसरे चौथे पांचवें सीता रसैया क्या क्या दर्शन करते थे, और मैं राम का दर्शन हमेशा करता था। राम मंदिर का निर्माण कैसा हुआ है, देखा है आपने? कैसा हुआ राम मंदिर? ऐसा है, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और चारों तरफ काम लगा हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है। इस तरह से अनुमान मेरा है अपना कि कम से कम राम मंदिर पूर्ण बनने में कम से कम 1.5-2 साल लगेगा। जितना निर्माण हुआ है, कैसा निर्माण हुआ है? जो गर्भगृह में दर्शन किया आपने, कैसी अनुभूति हुई आपको? ऐसा है, हम हमेशा अच्छी बात देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे गिलास में पानी आधा भरा हो पानी गिलास में, तो कहेंगे गिलास आधा खाली है। और इस विचार के भी होते हैं, वो कहेंगे आधा गिलास भरा है। समझ रहे हो नहीं? कुछ लोग 2 विचार के होते हैं। एक तो जैसे गिलास में पानी है और गिलास में पानी आधा पानी है, तो कहेंगे पानी खाली है आधा। और दूसरी विचारधारा के होते हैं, वो कहेंगे गिलास आधा भरा है। तो हमारा विचार आधा भरा वाला विचार है। हम अच्छी निगाह से देखते हैं सब। नेताजी को कब लेके आ रहे हैं? नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तुरंत आएंगे। ठीक, जल्दी आएंगे।